आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक पेज बनाते हैं। इंडेक्स या किसी और नाम से बना लेते हैं, क्लास 3 के नाम से बना लेते हैं। ठीक है। आज एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैं टेबल पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे जो है 5 रोज, 7 रोज और 1 कॉलम चाहिए। ठीक है, ये आ गया। विड्थ में इसकी यहाँ पे कर दूंगा 800, सॉरी 1000 कर देते हैं। ठीक है। और डिफॉल्ट अलाइन को कर देंगे सेंटर। वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, डिफरेंट सा कलर ले लेते हैं। और उसके बाद ये पूरा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको व्हाइट कलर कर दूंगा। ओके। हेडर से ऊपर एक लाइन होगी, जो हमारी नॉर्मल इसमें लोगो कंपनी का नाम, तो इसको हेडर कहा जाता है। तो उसको हम कह देते हैं 100 पिक्सल का रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैनर के लिए एक लाइन लेंगे, तो 300 पिक्सल इसकी हाइट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट स्लाइड्स के लिए, तो आप यहाँ पे इसको 30 पिक्सल रख लें, अगर रखना चाहें तो एक्स्ट्रा। ये वाली जो लाइन है इसकी हाइट 400 कर देंगे। सेव करता हूँ, F12 दबाता हूँ, तो ये मेरा जो वेब का प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। फिर एक सेकंड बैनर ले लेंगे और उसकी हाइट भी 300 कर देते हैं। डन हो गया। और फाइनल जो है फुट नोट है, फुटर नोट के लिए 30 पिक्सल का। टॉप पर आते हैं और यहाँ पे मैं एक टेबल लूंगा, जिसके मुझे कॉलम ज्यादा रखने हैं। विड्थ होगी 1000 पिक्सल। एक रॉ, 4 या 5 कॉलम ले लें। और उसके बाद जो है 1000 पिक्सल टोटल विड्थ है इस एरिया की, 1000 पिक्सल की विड्थ ले लेंगे। फिर इसके बाद इसको कर देंगे 100 पिक्सल हाइट। लोगो डिपेंड करता है, अगर मेरा लोगो स्क्वायर में है तो 100 बाय 100 पिक्सल, अगर मेरा लोगो रेक्टेंगल में है तो 100 बाय 200 पिक्सल। लास्ट के 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनको भी 100 कर दूंगा। ठीक है। 100, 200, 300 और ये 400 हो गया। ये बाकी जो रिमेनिंग एरिया बचेगा मेरा 1000 - 400 हो जाएगा 600। ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं और एक इमेज लेंगे एज अ बैकग्राउंड, अब यानी एज अ लोगो। ठीक है। और इस इमेज पे क्लिक करके इसको 100 बाय 100 पिक्सल का कर दूंगा। हाँ, क्लिक करता हूँ, सेट हो गया। डन। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर लाइन करूंगा और यहाँ ले लूंगा मैं हेडिंग 1। ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं ABC कंपनी। अदर लिंक यहाँ ले सकते हैं, तो फिलहाल मैं नहीं ले रहा। ये टेबल नजर ना आए तो इसकी बॉर्डर में कर दूंगा 0। आप देखें आपका डाटा रखा हुआ नजर बता दें। ठीक है। बैनर देख लेते हैं, अगर बैनर मेरे पास हुआ तो यहाँ तो नहीं है। खैर, मैं अभी नेट से उठा लेता हूँ। यहाँ अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं। के नाम से सेव कर लिया। जस्ट मुझे फिलअप करना है, तो मैं इसलिए कोई भी रैंडम इमेज ले रहा हूँ। और सबसे पहले इस इमेज को फिल कर देंगे 1000 बाय 300 पिक्सल करने हैं।
और इसके बाद यहाँ पर आता हूँ बॉटम में। ये देखें, हमने एक वेब का स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है और इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास है कुछ ऐसे लगा है। ठीक है, उसके बाद इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ के दो हिस्से करेंगे। तो एक टेबल ले लेता हूँ यहाँ पे, एक रो, तीन कॉलम कर देते हैं, बल्कि मैं पांच कॉलम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये हो जाएगा 20 20 पिक्सल की विड्थ का। टोटल 1000 पिक्सल की विड्थ है। और मेन्यू के लिए मैं 200 पिक्सल लेना चाहूंगा। तो 240 60 260 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 1000। 740, तो ये मेरा जो एरिया आएगा ये 740 पिक्सल का आएगा। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट कर दें और उसकी हाइट कर देंगे हम 400 पिक्सल की हाइट। सेव कर देते हैं और ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की लाइंस बन गई। यहाँ पे मैं मेन्यू लोड करूंगा अपने वेब पेज का और यहाँ पे मेरा कंटेंट का डाटा आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम इसको पीएचपी में कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीएचपी की फाइल लूंगा, सेव करूंगा उसको हेडर के नाम से, header.php। कोड व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इस रॉ से पहले पहले, ठीक है, जो रॉ है यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। इस रॉ से पहले 37 कॉपी करूंगा, कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब एक फाइल और लेता हूँ यहाँ पे पीएचपी की, सेव करता हूँ फुटर के नाम से, footer.php। और इसके अंदर लाइन नंबर 37 के बाद लाइन नंबर 44 से मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब एक फाइल लेंगे index.php के नाम से। इसमें सबसे पहले मैं करूँगा इंक्लूड header.php एंड लाइन। इसको कॉपी करता हूँ इसी टेक्स्ट को और इसको करता हूँ footer.php। बीच का जो कोड है, लाइन नंबर 43 से लेके 37 के बिटवीन, ये वाला, ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इंडेक्स की फाइल में बीच में पेस्ट कर देते हैं। तो मैं सारा काम जो है इन्हीं कोड के अंदर करना है। ये टीआर वाला जो कोड है, ये आखिर में ये भी मैं यहाँ ले जाता हूँ, सेव कर दिया अपने हेडर की फाइल में। और इस फाइल को बंद कर देता हूँ और यहाँ से ये टेबल ड्रॉप हटा देता हूँ। ठीक है, फाइल को सेव किया और लोकल होस्ट में जाऊंगा। लोकल होस्ट स्लैश इन्फो। अभी देखें, ये मेरा info.php के कोड से चल रहा है। ठीक है, और ये पूरी थीम मेरी बन चुकी है और बस मुझे इसके ऊपर अपना डेटाबेस का काम करना है। ये चीज समझ आई हम्म, आपको। वेबसाइट
तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगी वेबसाइट जो बनी? देखिए रिस्पॉन्सिव के लिए तो मुझे फिर वो बूटस्ट्रैप पे जाना पड़ेगा। मैं पहले बूटस्ट्रैप की फिर बूटस्ट्रैप जी। फिर बूटस्ट्रैप मुझे आता है, आप बूटस्ट्रैप पे बना लेते। नहीं बूटस्ट्रैप पे फिर आप बना लेना ना, मैं सिर्फ सिंपल इसको, मैं बेसिकली मेरा जो फोकस है वो कोडिंग के ऊपर है ना, तो मैं तो वो चीज, ओके। ठीक है वो जाऊंगा तो उसमें भी टाइम लगेगा। फिर हम आते हैं इस जगह, अब हम अपनी डेटाबेस में जाएंगे। तो मैं रैम सर्वर ऑन करता हूँ। पीएचपी में एडमिन में जाऊंगा। इन्फो के नाम से हमने शायद डेटाबेस बनाई थी, नहीं बनाई। इन्फो के नाम से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट हो गई। इसके अंदर जाके सबसे पहले यूजर का टेबल बनाएंगे। यूजर का टेबल है, 5 फील्ड चाहिए मुझे फिलहाल। और गो का बटन दबा दूंगा। इस टेबल को डिजाइन करेंगे आईडी, ठीक है, और 11, और आगे जाके ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे और इंडेक्स में ही प्राइमरी कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी खुद हो जाता है ऑटो इंडेक्स करने से, ऑटो इंक्रीमेंट करने से। फिर उसके बाद यूआईडी, ठीक है, ये आ जाएगा वारचार। और इसमें करेक्टर फिक्स कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ 50 करेक्टर ले लेता हूँ। और फिर ये होता है पास, PASS। और हम यहाँ पे भी वारचार ले लेते हैं और इसको भी 50 करेक्टर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे अपना नेम, वेरिएबल करेक्टर 50। और इसके बाद होगा स्टेटस, टीचर, ये 1 हो जाएगा। अच्छा एक लाइन और चाहिए थी मुझे, तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया यहाँ पे। और मुझे एक चाहिए यहाँ पे टाइप, ठीक है, एडमिन होगा तो 1 कर देंगे। और बाकी 2 और या 3 आप इम्प्लाई टाइप रख सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने यूजर का टेबल बना दिया। और अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई डेटा मौजूद नहीं है। इंसर्ट करते हैं। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे रखूंगा SA, यूजर आईडी भी ऐसे, पासवर्ड भी SA है, नाम शकील अहमद रख लेता हूँ। ठीक है, स्टेटस 1 है और ये एडमिन है तो इसलिए 1। ठीक है जी। उसके बाद एक यूजर रख लेते हैं आसिम। ठीक है, पासवर्ड भी आसिम है और आसिम शांत कर देते हैं। और 1 है और ये यूजर है तो इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 यूजर क्रिएट कर दिए मैंने। मेरे पास टेबल में 2 यूजर का डेमो डेटा आ गया। ठीक है, फिर नए टेबल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इन्फो में। और मैं यहाँ पे एक एम्प्लाई, क्योंकि HR के हवाले से मैं बनाना चाह रहा हूँ, HR अकाउंट्स मिक्स, तो मैं यहाँ पे एम्प्लाई और उसके हवाले से करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल 10 फील्ड ऐड कर दी। देखते हैं हम कौन कौन सी फील्ड ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया एम्प्लाई की आईडी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद वापस आते हैं इस जगह। अब यहाँ पे EMP नेम या नेम कर देते हैं, वेरिएबल करेक्टर। और ये हो जाएगा 50 करेक्टर का। फिर उसके बाद हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, ये भी वेरिएबल करेक्टर ले लेते हैं। और ये 15 डिजिट बहुत है इसके। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस, वेरिएबल करेक्टर, ये हो जाएगा एड्रेस 100 करेक्टर का।
फिर उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे एड्रेस। हम बढ़ा भी सकते हैं, मैं एड्रेस को बढ़ा देता हूँ क्योंकि एड्रेस अगर ज़्यादा हुआ ना, ओवरफ्लो की वजह से डेटा रिकॉर्ड सेफ नहीं होगा डेटाबेस में। एड्रेस के बाद हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आ जाएगा ये, ठीक है। 20 करेक्टर, 25 करेक्टर बहुत। फिर इसके बाद डेजिग्नेशन, सैलरी, सैलरी डिजिट में नंबर्स में होगी तो ये रहने दें। और उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लेते हैं, DOJ। यहाँ पे डेट ले लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे हम एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं, वो है आपका एक्टिव। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ओके डन। एम्प्लॉय के टेबल में कुछ रैंडम डेटा फिल करते हैं। तो एक एक एम्प्लॉय का डाटा फिल करना चाहूँगा। मैंने कहा अली के नाम से एम्प्लॉय है, अली खान। और कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 033 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर इसके बाद एड्रेस आ गया, हाउस नंबर सो एंड सो, ABC 123, सेक्टर 4-B, नॉर्थ कराची, सिंध। कंट्री का सेक्शन उस वक्त रखा जाता है जब आपके पास जो है इंटरनेशनल क्लाइंट भी हो। नहीं तो लोकल के अंदर आप कंट्री ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। फिर आ जाता है क्वालिफिकेशन है, तो ये है मास्टर्स। डेजिग्नेशन जो है मैनेजर। सैलरी इसकी है 25,000। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी है भाई, ये आ गए, उन्होंने हमें जनवरी में ज्वाइन किया था, 1 जनवरी को। ठीक है। एक्टिव में हाँ है, बेटा। ठीक है। अभी मेरे टेबल में एक एम्प्लॉय का डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर। हमने टेबल बना लिया एम्प्लॉय का और इसका। अच्छा, अब एक मेन्यू का टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होगा मेन्यू। टेबल का नाम यहाँ लिखेंगे, ID या MID। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं मेन्यू नेम वारचार, 50 करेक्टर बहुत है। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मिलते हैं, स्टेटस कर लें यार। और सेव कर लेता हूँ उसको। कुछ जर्नल मेन्यू इंटर कर लेता हूँ इसके अंदर। तो इंसर्ट में जाऊंगा। जनरली सबसे पहले होम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अबाउट। वो कर दिया। फिर इसके बाद फिर इंसर्ट में गया, अटेंडेंस। के बाद जो है काउंट्स।
एक्ट गैलरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया। अब ये मेन्यू में अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ। मेन्यू के लिए मैंने जो लाइन चुनी थी वो ये वाली थी, 200/600। सो मेन्यू लिख लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डाटा। यहाँ पे जो भी वर्किंग होगी उस डाटा के पेज पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई फाइल लेते हैं कनेक्शन की, connection.php। और उसके बाद $1 MySQL underscore connect localhost यूजर रूट। पासवर्ड यहाँ पे नहीं होता कुछ भी, और डेटाबेस से इन्फो। ठीक है, इफ नॉट $1 then echo database it SQL underscore error। के बाद हेडर वाली फाइल में जाऊंगा। चाहे तो आप हेडर में इंक्लूड करा दें, चाहे तो आप उसको अलग से इंक्लूड करा दें यानी पेज के अंदर। सेव किया इसको, मेन्यू वाली साइड पे आ गया इधर। एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, लिस्ट आइटम लेंगे। ठीक है? और लोकल होस्ट को देखिए, ये होम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक काम और करना था जो रह गया, तो वो मैं कर देता हूँ। और वो ये है कि ये होगा टॉप एंड सेंटर। सेंटर टॉप हो गया मेरा टेक्स्ट, या लेफ्ट कर लेते हैं बल्कि। यहाँ पर आएंगे और PHP की पहली क्यूरी यहाँ लिखने जाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू वेयर स्टेटस
इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर रिजल्ट के नाम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी। के बाद डॉलर कॉन 1 स्पेस डॉलर क्यूरी। ठीक है, उसके बाद अब हम लगाएंगे वाइल का लूप। वाइल डॉलर रॉ इक्वल टू माई स्क्वेयर लाई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे रिजल्ट करली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे फैच एरर आ रहा है, और लाइन नंबर 10 पे ठीक है, हमारा कनेक्शन की फाइल यहाँ नहीं उठा रहा, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा लेता हूँ कनेक्शन की फाइल। तो वहाँ पे भी इंक्लूड है, कोई मसला नहीं। जस्ट रिफ्रेश करूंगा। हाँ, बेटर बात है। मैं वेयर का क्लॉज हटा रहा हूँ फिलहाल। फ्रेश करता हूँ। मैं exact parameter to be boolean result giving one patch। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। लोकल होस्ट रूट पासवर्ड नहीं है इनको। ठीक है, अगर कोई डेटाबेस का एरर होता तो वो आ चुका होता अब तक। डेटाबेस का एरर नहीं है, लाइन नंबर 11 पे हम देखते हैं हमारी क्यूरी में क्या गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस में मेन्यू का टेबल किस नाम से बना है, MENU। ठीक है, और इसके बाद जो है कनेक्शन की फाइल इंक्लूड हो गई, प्रॉपर एक्सेस भी हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ। अच्छा देखें, हमने यहाँ पे सेंटेक्स गलत लिखा है, देख रहे हैं? तो क्यूरी में एक छोटी छोटी सी मिस्टेक भी बाद औक़ात हमारा कोड काम नहीं करता उसके। स्टेटस बिल्कुल गलत। ठीक है, ये होम आ गया 5 तक। अच्छा, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो बहरहाल ये कि जब तक चल रहा है 10 मिनट है, तो मैं डेटा लूज कर देता हूँ। एको डॉलर रॉ, और डॉलर रॉ के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं मेन्यू। ठीक है, हमारा मेन्यू यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर लिंक लगाना है, तो हम यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। एंकर टैग यहाँ पे ले सकता हूँ ए। ठीक है,
इनका टैग यहाँ पे बंद कर देते हैं। जा रही है पाइपर रेफरेंस। फिलहाल हैशटैग लगा देता हूँ मैं इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे मेन्यू पे लिंक भी आ गया। ठीक है। मैं एम्प्लॉय के नाम से भी एक टैब बना देता हूँ। डाटा आ गया मेरे पास। सेव करते हैं और एम्प्लॉय का एक फॉर्म बनाते हैं। एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, एक HTML का पेज लेता हूँ। उसमें एक फॉर्म टैग के अंदर आऊँगा, डिजाइन व्यू। फॉर्म टैग में आया। फॉर्म के अंदर मैंने एक टेबल ले लेना है। और टेबल मेरे पास कितने कॉलम्स हैं एम्प्लॉयज के, मैं अपना डेटाबेस में देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 rows 2 column। और इसकी विड्थ होगी 600 पिक्सल। डन। और जनाब उसको हम कर देते हैं सेंट्रल लाइन। इन सबको सिलेक्ट करके कर देंगे हाइट 30 पिक्सल। पुरानी रो को मर्ज कर देते हैं। 2-3 रो और बढ़ा देते हैं फिलहाल, बाद में से कम कर लेंगे दोनों के हिसाब से। टॉप वाली रो पे क्लिक करूंगा, इसको 75 कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे सबको कर देते हैं सेंट्रल लाइन। न्यू एम्प्लाई। अब डेटाबेस में आते हैं। और डेटाबेस में मेरे पास स्ट्रक्चर को देखता हूँ मैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर का टैग होता है। और स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा। आईडी तो हमारी ऑटोमेटिकली आती है, तो मैं यहाँ पे नेम के नाम से बनाता हूँ, नेम। ठीक है। उसके बाद सेकंड ले लूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल है 300 इक्वल बनता है। नेम कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस के बाद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आ गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक्टिव। और यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्म की फील्ड। टेक्स्ट फील्ड आ गई मेरे पास। फील्ड को सिलेक्ट करूंगा। इसकी विड्थ कर देता हूँ 35। और उसके बाद जनाब इसको लूंगा यहाँ पे, कॉपी किया।
1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। और टेक्स्ट बॉक्स के कर दूंगा 5। उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स होगा। उसके डेजिग्नेशन नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ले सकते हैं। सैलरी के लिए हम यहाँ पे नंबर फिगर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डेट का ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। असल में हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, फिर अगली मीटिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर फील्ड एक और ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन। दूसरा होगा अंदर। पूरा कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, और सिंडेक्स के पेज में आके इसको करूंगा, फाइल को सेव एज, और सेव एज करके इसका नाम रखूंगा EMP अप्लाई। ठीक है, अप्लाई डॉट PHP, और इसके अंदर यहाँ पे डाटा वाला सेक्शन है, यहाँ पे पूरा टेबल पेस्ट हो जाएगा। तो कोड व्यू में जाना पड़ेगा मुझे, फॉर्म टैग से उठाऊंगा डाटा, फॉर्म तक कॉपी किया यहाँ से, और डाटा में हटा के पेस्ट करता हूँ। सेव किया, और यहाँ पे देख देता हूँ आपको, मेरे को एम्प्लॉय के सेक्शन में ये आ गया। ठीक है, सबमिट बटन नहीं लिया, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें मैं इसको, इस फॉर्म को रेडी करके रखूंगा, इसका जो है बैकएंड की पूरी प्रोग्रामिंग करके रखूंगा, ताकि जो है वो आपका जो है ना इसको आसानी से समझ सके। ठीक है जी, तो आज की क्लास पे ऑफ करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी? जुमेरात को करेंगे ना। जुमेरात को उसी टाइम? जी, क्या कुछ कह रही हैं?